नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे केतु का प्रभाव आपके 12 भाव में। केतु जब भी आपके किसी भाव में होगा तो आपको कैसे फल देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो केतु जिस भी भाव में होता है तो उस भाव से हमेशा आपको एक अधूरापन फील होता है। केतु आपके जिस भी भाव में होगा तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ें भी आपको जो है थोड़ी देर के बाद मिलेंगी, बहुत संघर्ष के बाद मिलेंगी। तो जानते हैं केतु आपके 12 भाव में आपको कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले केतु अगर आपके लग्न में है, केतु जब भी आपके लग्न में होता है तो आपको हमेशा चीज़ें जो है वो छुपा के रखनी पड़ती है। आप जो है किसी भी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप एक्सपोज मत कीजिए, किसी को बताइएगा मत। चुप रह के आपको काम करना होता है जब भी केतु लग्न में होगा। और ऐसे इंसान जब भी केतु लग्न में होता है तो ऐसे इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको जो है वो थोड़ी देर बाद मिलते हैं जो भी चीज़ें होती है, फिर उसकी वैल्यू उनके पास नहीं होती है। पहले अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, वो हमेशा दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब उनको वो चीज़ मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी जब भी केतु लग्न में होगा। और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। जब भी केतु आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप आप करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। लोगों को आप सेल्फलेसली गाइड करना चाहते हो। बहुत अच्छे हीलर आप यहाँ पे बन सकते हो, बहुत अच्छे काउंसलर आप बन सकते हो जब भी केतु आपके लग्न में होता है। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आपके 7th हाउस में राहु होगा। तो आप जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम करके आपको ग्रोथ आपको मिल सकते हैं। आप पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप कोई भी काम कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ के चांसेस होते हैं जब भी केतु आपके फर्स्ट हाउस में होता है। लेकिन हमेशा आपको एक अधूरापन फील होता है, आप उतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती हो जब भी केतु आपके फर्स्ट हाउस में होगा। उतने ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आइसोलेशन में कभी कभी रहकर आपको रहना पसंद होता है। और उसी आइसोलेशन में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करते हो, बहुत ज़्यादा साधना भी आप कर सकते हो जब भी केतु आपके लग्न में होगा। लेकिन आप उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो जब भी केतु आपके लग्न में होता है। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आपको यहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप चाहे लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन हमेशा आपको लग सकता है कि आप उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो। तो हमेशा वो सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं जब भी केतु लग्न में होता है। और आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके हाथ से छूट जाते हैं जब भी केतु आपके लग्न में होगा। और हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको नज़र आ सकते हैं जब भी केतु आपके फर्स्ट हाउस में होता है। अब जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा, केतु जब भी आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आप यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हो, जॉइंट रिसोर्सेज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन इनकम में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनकम जनरेट करने में। पैसे जो है वो आते और जाते हैं जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंसिस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर भी आप हो सकते हो, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ जॉइंट एसेट्स भी जनरेट कर सकते हो जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आपकी जो वाणी है वो थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो सकती है, थोड़ी ब्लंट हो सकती है, थोड़ी आप एग्रेसिव वे में बात कर सकते हो। लेकिन जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको वो परेशानी आती है इनकम जनरेट करने की। इसी वजह से जो है आप थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो इनिशियल स्टेज में। लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आप जब आपको आप यहाँ पे जॉइंट एसेट जब आप जनरेट करने लगते हो तो आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आप अपनी मनी जनरेट कर पाओगे किसी के साथ जॉइंट एसेट से,
किसी पार्टनरशिप से, जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। और जब भी प्लेसमेंट होती है, जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है, तो ऐसे इंसान डोनेशन में बहुत बिलीव करते हैं, चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं। इनके मन में हमेशा होता है कि अगर कुछ पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं किसी की मदद करूं, जब भी केतु उनके सेकेंड हाउस में होता है। तो ये भावना आपकी भी होती है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं दूसरों की भलाई कैसे करूं, जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब बात करते हैं अगर केतु आपके थर्ड हाउस में है। केतु जब भी आपके थर्ड हाउस में होगा तो ऐसा इंसान थोड़ा बहुत करेजियस होगा, लेकिन कोई भी चीज़ इनिशिएट करने में उसको थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ा बहुत जिद्दी भी हो सकता है जब भी केतु थर्ड हाउस में होता है। तो ऐसा इंसान एक साइलेंट वॉरियर जैसा होता है, तो वो बहुत आपको शांत दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जब भी केतु थर्ड हाउस में होगा। और आपके पास स्किल्स होंगे, बहुत अच्छी स्किल्स भी आपके पास हो सकती है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर आप हो सकते हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम में आप बहुत अच्छे एक्सेल कर सकते हो, पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हो जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। तो राइटिंग, जर्नलिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ों में आप बहुत अच्छे कर सकते हो जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। और आप चीज़ें इनिशिएट करने में आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन आप देखोगे कि जितना आप यहाँ पे चीज़ें इनिशिएट करोगे, जो कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे, तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा आपके ऊपर जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। तो आपको इनिशियल स्टेज में थोड़ा लग सकता है कि आपको थोड़ा डर लग सकता है, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप उस चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होता है। और जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो जितनी चीज़ें आप इनिशिएट करो, जितना चीज़ें आप स्टार्ट करोगे, उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड कर पाओगे जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, बहुत सेल्स में आप जा सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें आप कर सकते हो जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होता है। और जब भी ये प्लेसमेंट होगा तो आप चीज़ों में जो है आप थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आपके पास आती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाते हो जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप एफर्ट्स डालोगे किसी भी काम करने में उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। तो आपको ये फोकस करना है कि आप एफर्ट्स डालें, आप सेल्फ एफर्ट्स डालें, आप इनिशिएट करें कोई भी काम जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होता है। आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन जब आप चीज़ें इनिशिएट करोगे तो आप खुद ही वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा और आपको ग्रोथ नज़र आएगी जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। अब जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होता है, केतु जब भी आपके फोर्थ हाउस में होता है तो आपको यहाँ पे व्हीकल्स परचेस करने में या फिर व्हीकल चलाने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ सकती है जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होता है। और आपके जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाकर आप उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता आपको काम करना, अपने कंफर्ट में रह के काम करना आपको पसंद होता है जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आप घर से थोड़ा बहुत डिटैच फील कर सकते हैं, आपके मन में भावनाएं आ सकती है कि मैं अपने घर जो है वो चेंज करूँ। तो फैमिली मेम्बर से भी आप थोड़े डिटैच भी रह सकते हैं जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन केतु जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो टेंथ हाउस में आपका राहु होता है, तो करियर में आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकते हैं। कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ नज़र आएगी जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होता है। तो करियर रिलेटेड पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना मन जो है आपका थोड़ा अशांत रहता है, आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो अपने घर में जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो आपको जितना हो सके उतना आपको मेडिटेशन करना है, जितना आप यहाँ पे मेडिटेशन करोगे तो उतना मन जो है आपका शांत होगा और उतना जो है आप फोकस कर पाओगे अपने काम में जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन ये कंफर्ट एसेट जनरेट करने में आपको थोड़े बहुत मुश्किलें आ सकती है जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके फिफ्थ हाउस में।
किंतु जब भी आपके फिफ्थ हाउस में होता है तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती है, लेकिन इसके मन में हमेशा वो कन्फ्यूजन होगा कि कौन से स्किल में मैं एक्सेल करूँगा। तो हमेशा वो कन्फ्यूजन रहेगी आपके मन में। और एक बार जब आपने फिगर आउट कर लिया है कि आप कौन से स्किल में आप जा सकते हो, तो उस स्किल में आप मास्टर कर सकते हो। जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है और स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होता है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, बहुत से पब्लिक फिगर बन सकते हो, पब्लिक स्पीकर बन सकते हो आप। जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में हो तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। जब भी केतु पंचम में होता है तो ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है, बहुत अच्छी उनके पास इंट्यूशन भी इनके पास बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड कर सकते हैं लोगों को, सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से लोगों को गाइड कर सकते हैं। जब भी केतु पंचम में होता है तो पंचम का केतु बहुत अच्छे आपको रिजल्ट दे सकता है। आपके पास इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, मंत्र जाप भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी केतु फिफ्थ हाउस में होता है। और फिफ्थ हाउस जो है वो पुण्य का है, पास्ट लाइफ के पुण्य का है। तो आपके जब भी केतु यहाँ पे होगा तो आपके पास पास्ट लाइफ की बहुत ज़्यादा पुण्य होगी और आपको डिवाइन एनर्जी महसूस होगी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा। और आप बहुत अच्छे गाइड होते हो, बहुत अच्छे टीचर होते हो और आप कभी वो क्रेडिट नहीं लेते हो दूसरों को गाइड करने का। हमेशा सेल्फलेसली आप गाइड करते हो जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा। और आप हमेशा आपके पास वो स्किल्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप हमेशा अपनी स्किल्स के ऊपर डाउट करते हो। आपको हमेशा लगता है कि क्या मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही के वो काम कर सकता हूँ या नहीं। तो हमेशा अपने ऊपर ही डाउट करते हो, लेकिन आप अपने उस स्किल में मास्टरी की हुई है तो आप उस स्किल में बहुत अच्छा कर सकते हो जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होता है। और जब भी आपका प्लेसमेंट होगी तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके सिक्स्थ हाउस में। केतु जब भी आपके सिक्स्थ हाउस में होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो भी हिडन एनिमीज है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी आप ओवरकम कर सकते हो जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होता है। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आप आपके लाइफ में कितने भी शत्रु आ जाए, फिर कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज आपके हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होते हैं। जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होता है तो आप पास्ट टाइम वॉरियर होते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी अगर आपके हिडन एनिमीज भी होंगे तो भी आप उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ओवरकम कर सकते हो जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होता है। और आपके एक सर्विंग मेंटेलिटी होते हैं जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होंगे तो आपकी एक सर्विंग मेंटेलिटी होगी। तो आप लोगों को सर्व करना बहुत अच्छा लगेगा, आपको लोगों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगेगा जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। आपको यहाँ पे डाइजेशन या फिर गट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होता है तो आप जो भी डिजीज़ है उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हो। और आप जो है वो लोन जो है बहुत ज़्यादा ले सकते हो जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। तो आपकी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी, तो आप बहुत जल्दी सोचे समझे बिना सोचे समझे यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो उसके बारे में आपको सोचना होगा कि आप मल्टीपल लोन्स ना ले जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होगा तो आपके पास एक हिडन टैलेंट होगा, आप यहाँ पे मेडिसिन रिलेटेड कोई फील्ड में काम कर सकते हो जब भी केतु आपके सिक्स्थ हाउस में होता है। अब बात करते हैं केतु आपके सेवेंथ हाउस में। केतु जब भी आपके सप्तम भाव में होगा तो मैरिज है वो थोड़ी लेट हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं और आपके मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं जब भी केतु आपके सेवेंथ हाउस में होगा। क्योंकि आप जब भी केतु सेवेंथ हाउस में होता है तो आप जो है वो उतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो चीज़ों में। तो इसी वजह से आपके थोड़े इश्यूज आ सकते हैं आपके मैरिज लाइफ में। तो जब भी आपका केतु सेवेंथ हाउस में होता है तो आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और आप दोनों को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा जब भी केतु आपके सेवेंथ हाउस में होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका पार्टनर के साथ जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा।
और आप कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर कोई भी आप एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई पार्टनरशिप में जा रहे हो तो उसमें भी आपको जो है सोच समझ के आपको साइनिंग या फिर एमओयू या फिर डील्स आपको साइन करनी है। जब भी केतु आपके 7th हाउस में होता है तो आपकी यहाँ पे मैरिज यहाँ पे थोड़ी डिले हो सकती है। फिर कभी कभी आप यहाँ पे मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, लेकिन आपकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी जो मैरिज है वो थोड़ी डिले हो सकती है जब भी केतु आपके 7th भाव में होता है। और पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो, पार्टनरशिप में भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पार्टनर जो है वो आपका लाइकेबल इंटरेस्ट हो आप दोनों का, कि आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो ट्रस्टेबल हो। और जब भी ये 7th भाव में केतु होता है तो आप जो है वो सोल कनेक्शन होता है, तो आप किसी को स्टेटस या उससे आप जो है वो मैरिज मत कीजिएगा। आप उसी इंसान के पास मैरिज कीजिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक सोल कनेक्शन हो, आप दोनों साथ में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो जब भी 7th भाव में आपका केतु होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 8th भाव में। केतु जब भी आपके 8th भाव में होता है बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, रिसर्च रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगेगा और हिडन रिलेटेड चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लगेगा। आप बहुत अच्छे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, किसी भी गुप्त विद्या है वो आप सीख सकते हो। आप बहुत अच्छे साधक भी बन सकते हो जब भी 8th भाव में केतु होता है। 8th भाव का केतु आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है, बहुत ज़्यादा आपको डीप साधना कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी रुचि होती है, स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर बहुत ज़्यादा होती है जब भी केतु आपका 8th भाव में होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे रिसर्च रिलेटेड काम करना, जहाँ पे किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना है तो उस काम में आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हो जब भी केतु आपके 8th भाव में होगा। और ये प्लेसमेंट यही दर्शाता है कि आप कोई भी चीज़ की गहराई तक जा सकते हो जब भी केतु आपके 8th भाव में होगा। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है तो आप यहाँ पे मंत्र साधना बहुत ज़्यादा करते हो, मंत्र जाप भी आप बहुत ज़्यादा करते हो जब भी केतु आपके 8th भाव में होता है। और जब भी आपके प्लेसमेंट होती है तो आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है जब भी केतु आपके 8th भाव में होता है। और एक कनेक्शन फील होता है आपका यूनिवर्स के साथ जब भी केतु आपके 8th भाव में होगा। ऐसे लोगों को हमेशा एक कनेक्शन फील होगा यूनिवर्स के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं जब भी केतु आपके 8th भाव में होता है। और आप कोई भी चीज़, आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जब भी केतु आपके 8th हाउस में होगा। और 8th हाउस जो है बहुत ज़्यादा डीप हाउस है, और जब भी केतु यहाँ पे आता है तो ऐसे इंसान किसी भी चीज़ की गहराई तक जा सकता है और उस चीज़ की तह तक जा सकता है, गहराई तक जा सकता है जब भी केतु आपके 8th भाव में है। बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी आप हो सकते हो, बहुत अच्छे स्पाई भी आप हो सकते हो जब भी 8th हाउस में केतु होता है। ऐसी किसी चीज़ में आप जा सकते हो जहाँ पे आप रिसर्च रिलेटेड आप काम कर रहे हो, या फिर ऐसा किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपका आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकता है जब भी केतु आपके 8th भाव में होता है। और यहाँ पे आपको सडन चेंजेस भी आपके लाइफ में आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि 8th भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपको जब भी केतु आपके 8th हाउस में होगा। तो सडन चेंजेस भी आपके लाइफ में आते हैं जब भी केतु 8th हाउस में होता है। अब बात करते हैं केतु आपके 9th हाउस में। जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा तो आप एक स्पिरिचुअल गुरु होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानेंगे, आप बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखेंगे और आप जो है वो स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, धार्मिक यात्राएं जो है वो बहुत ज़्यादा करते हो जब भी केतु आपके 9th हाउस में होता है। और आप एक गुरु की तरह लोगों को एडवाइस देते हो जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस दोगे और आपकी एडवाइस जो है बहुत लोगों के काम भी आएंगे जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा। तो ऐसे कोई काम आप कीजिए जहाँ पे आपकी स्किल्स या अपनी नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो आपको एक केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। 9वें भाव का केतु, तो 9th हाउस जो होता है आपके भाग्य का भी होता है। तो जितना आप लोगों को आप सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से आप लोगों को हेल्प करोगे अपनी नॉलेज से या फिर स्किल से, तो आप देखोगे कि आपका भाग्य भी प्रबल बन रहा है, आपका
भाग्य भी मजबूत बन रहा है जब भी केतु आपके 9th हाउस में हो। तो जब भी 9th हाउस में होता है तो उनका भाग्य जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितना आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आप देखोगे कि आपका भाग्य जो प्रबल बन रहा है। जब आप किसी भी धार्मिक यात्रा करके वापस लौटोगे तो आपको हमेशा मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन कैसे आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ कैसे आगे जीनी है जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा। बात करते हैं केतु आपके 10th हाउस में। केतु जब भी आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इनको हमेशा मन में होता है कि मैं लोगों से कुछ अलग करूं, और इनको हमेशा वो एक मन में होता है कि जो भी दूसरे कर रहे हैं मैं वो क्यों करूं, तो उनके मन में हमेशा ये सवाल होता है। तो इसीलिए वे ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो लोगों से हटके हो, दुनिया से हटके हो जब भी केतु आपके दशम भाव में होगा। तो करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है जब भी केतु आपके 10th हाउस में होता है। और आप थोड़ा बहुत आप पे प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस होने में आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती है। हमेशा एक पर्पस की तलाश में होते हैं, और जिस दिन इनको पर्पस मिल गया तो उस दिन वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं जब भी केतु आपके दशम भाव में होता है। आप किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में आप मास्टर कर सकते हो, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो जब भी केतु आपके दशम भाव में होता है। आप बहुत ज़्यादा आप किसी भी करियर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हो जब भी केतु आपके 10th हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। दशम भाव का केतु आपको बहुत आगे ले जा सकता है अपने करियर में। जितना आप यहाँ पे फोकस होकर काम करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा जब भी केतु आपके 10th हाउस में होगा। तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको कन्फ्यूजन होगी, आपके मल्टीपल जॉब चेंजेस भी आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको पर्पस मिल गया आपके लाइफ का, जिस दिन आपको गोल मिल गया तो आप उसी रास्ते पे अग्रसर होंगे और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अचीव करोगे जब भी केतु आपके 10th हाउस में होगा। तो इनिशियल स्टेज में हमेशा एक कन्फ्यूजन होगी। अब बहुत बार आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, जॉब भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको अपना पर्पस मिल जाता है, जिस दिन आपको पता होता है कि मैं इस फील्ड में जाके बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उस दिन कोई स्टॉपेज नहीं होता, उस दिन कोई लिमिट नहीं होती है। उस दिन आप बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करोगे और बहुत अच्छी तरह सक्सेस भी आपको मिलेगा उस काम में जब भी केतु आपके 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 11th हाउस में। केतु आपके 11th हाउस में होगा तो आपके बहुत कम फ्रेंड होंगे, आपके बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं होंगे जब भी केतु 11th हाउस में होता है, और आप थोड़े अकेले रहना पसंद करते हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा, और आपके जो अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ आप अनएक्सपेक्टेड लोगों से मिल सकते हो, सडन लोगों से आप मिल सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था, उन लोगों से भी आप मिल सकते हो जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। और यहाँ पे सडन अचानक से चीज़ें होती है जब भी केतु 11th हाउस में होगा, और आपकी इनकम में भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन नज़र आ सकते हैं, आपको फाइनेंसिस में आपको अप्स एंड डाउन नज़र आ सकते हैं जब भी केतु आपके 11th हाउस में होता है। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हो, रिसर्च रिलेटेड फील्ड में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। मनी फ्लोज अगर आपको मेंटेन रखना है जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको डोनेशन करना है। ज़रूरतमंद लोगों की जितने आप हेल्प करोगे तो उतना ज़्यादा मनी फ्लो जो है आप मेंटेन कर पाओगे जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट आप जो भी काम करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्योंकि ये हाउस जो है गेन्स का, आपके डिज़ायर्स का है। तो जब भी केतु यहाँ पे होता है तो आपकी जो डिज़ायर्स है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलती है, तो आपको यहाँ पे जो है डिफ़िकल्टीज आ सकती है अपने डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए। तो उसके लिए आपको जितना आप यहाँ पे डोनेट करो, जितना हम लोगों की हेल्प करो, ज़रूरतमंद लोगों की आप यहाँ पे हेल्प करोगे, उतना आप देखोगे कि आपकी जो डिज़ायर्स है वो कंप्लीट हो रही है, और आप जो है अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। और जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा तो आपको ऐसा कोई काम करना है जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो। तो ऐसा कोई आप काम
कर सकते हो, जहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा तो केतु आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और जब भी आपके प्लेसमेंट होगी तो इनकन्सिस्टेंसी भी नज़र आएगी आपको अपनी मनी में या फिर अपने काम में। तो आपको फोकस रख के काम करना है जब भी केतु 11th हाउस में होता है। अब बात करते हैं केतु आपके 12th हाउस में। केतु जब भी आपके 12th हाउस में होता है, 12th आपके मोक्ष का होता है। जब भी केतु आपके 12th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान बहुत हाईली स्पिरिचुअल होगा और आपको जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और सपने के थ्रू आपको हमेशा गाइडेंस मिलता है। तो जब भी आपको कोई सपना आए तो आपको वो सपना जो है आपको राइट डाउन करना है, तो आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं जब भी केतु आपके 12th हाउस में होता है। तो ड्रीम्स के थ्रू भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल सकती है जब भी केतु 12th में होता है। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उस पर आपको इम्पल्सिव वे में आपको खर्च नहीं करना है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है उस पर भी आप उस पर ही आप स्पेंड कीजिए, वरना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं कि मनी जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो जब भी केतु 12th में होता है। तो जितना हो सके उतना आप ज़रूरत की चीज़ों में आप स्पेंड कीजिए, इम्पल्सिव स्पेंडिंग आप मत कीजिए जब भी केतु आपके 12th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट होती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानता है वो ऐसा इंसान जब भी केतु आपके 12th हाउस में होता है। आपको मेडिटेशन करते रहना है जब भी केतु आपके 12th हाउस में होगा। तो जितना मेडिटेशन करोगे तो उतना आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आपको जो भी सपने आते हैं तो उसको भी अगर आप राइट डाउन करोगे तो आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी जब भी केतु आपके 12th हाउस में होगा। और जितना हो सके आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, आपको जो है वो बेफिजूल की खर्चे नहीं करने हैं। जितना हो सके उतना आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करोगे तो ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और जितना हो सके आपको योगा या फिर मेडिटेशन करते रहना है जब भी केतु आपके 12th हाउस में होता है। तो दोस्तों ये था केतु आपके 12 भाव में क्या आपको रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।